दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसआरसी इंस्पायरिंग में। दोस्तों आज के इस भेड़ चाल की दुनिया में हम खुद को भूल चुके हैं कि कब हमारे शरीर ने अच्छी और गहरी नींद ली थी। हम भूल चुके हैं कि हमारा शरीर एक माध्यम है दुनिया से जुड़े रहने का, और हम भूल गए हैं कि अच्छी नींद क्या होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि नींद क्या है तथा अपने नींद को कम समय में अच्छे से कैसे पूरा किया जा सकता है, और गहरी नींद का रहस्य क्या है। इस वीडियो के अंत में आपको अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे छोटे योगिक उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक युवक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है कि मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती है, और रात को सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार आते रहते हैं, और किसी तरह मैं सो भी जाता हूँ तो रात भर करवटें बदलता रहता हूँ, और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक कहानी सुनाना चाहता हूं। युवक कहता है, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। फिर बौद्ध भिक्षु कहानी सुनाने लगे कि तथागत गौतम बुद्ध जब छोटे थे तो रात भर उसी अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, वह अक्सर उनके पास ही सोता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो वह देखता कि गौतम बुद्ध उसी भौतिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार लेते हैं। वह हमेशा देखता था कि बुद्ध एक ही अवस्था में सोते हैं। यह बात उसके मन में कई सवाल पैदा करती थी, लेकिन एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वह गौतम बुद्ध के पास चला गया आधी रात को। उसने गौतम बुद्ध से बोला, तथागत मुझे क्षमा करें गुरुवर, मुझे पता है कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप दिन भर चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूं और मैं देखता रहा हूं कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं। आप जरा भी नहीं हिलते या फिर सोते ही नहीं। गौतम बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद में भी जागता रहता हूं। मेरा शरीर सोता है पर मैं जागता रहता हूं। सवाल यह नहीं है कि शरीर नींद की अवस्था में हिलता है या फिर नहीं। सवाल यह है कि शरीर नींद की अवस्था में एक जगह क्यों नहीं रह सकता। वास्तविक में इसका कारण मन है। अगर मन शांत और स्थिर नहीं होता तो हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों से परे आ चुका हूं। अब मुझ में मन ऐसा कुछ नहीं बचा है। जब मैं सो जाता हूं तो मेरा शरीर मृत शरीर जैसा हो जाता है, मन जैसा कुछ बचता नहीं है। आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? गहरी नींद की अवस्था में यह सारा काम हमारा मन ही करता है। एक बार जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तो तुम्हारा शरीर गहरी निद्रा में चला जाएगा, लेकिन तुम भीतर से जाग जाओगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित होती रहेगी। कहानी समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि एक जागृत व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता है, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं सोता। सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो वह बेहोश हो जाता है। उसे अपने आसपास के बारे में कुछ पता नहीं चलता, इसलिए वह अपने सपनों को भी नहीं सुन पाता। और जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागता रहता है। अंदर से जैसे सुबह उसकी आंखें खुली होती हैं, वैसे ही बुद्ध की आंखें नींद में भी खुली होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता है, जबकि एक आम आदमी जब सोता है तो वह नहीं जानता कि वह कब सो जाता है। लेकिन अगर आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण में जग सके, तब कुछ आश्चर्यजनक होगा जो आपको जागरूकता के करीब लाता जाएगा। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी और आध्यात्मिकता की बातें समझ में नहीं आती हैं। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे गहरी नींद आसानी से क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से नींद ना आने के 5 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण,
बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना, जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वह बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करते रहते हैं और ऐसे कई काम वह अपने शयन कक्ष में ही करते रहते हैं। शयन कक्ष का अर्थ होता है सोने का स्थान, लेकिन लोग इसका प्रयोग अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है कि अब हमें सोना है, क्योंकि तुमने दूसरे काम करने की आदत बना ली है। दोस्तों, अगर आज के समय की बात करें तो हम बिस्तर पर लेटकर फोन पर बात करते रहते हैं। ऑफिस का काम भी बिस्तर पर बैठकर ही करते हैं। इसके अलावा फिर चाहे मूवी देखना हो, लंच करना हो, आजकल लोग अपना ज्यादातर समय बिस्तर पर लेटे हुए बिताते हैं, जिसकी वजह से बिस्तर अब हमारे दिमाग में सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया। और यह एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक नहीं सोते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, आश्रमों में भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देते हैं और फिर रात के समय ही वापस बिस्तर पर जाते हैं, जिससे उसके मस्तिष्क को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब है सो जाना। अच्छी और चैन की नींद ना लेने का दूसरा कारण सोने का एक निश्चित समय का ना होना भी है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और पूरी नींद के साथ सोना चाहते हैं तो आपको रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध के आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा सुबह का प्रकाश लेते हैं और सोने से कुछ घंटे पहले निश्चित समय पर आसानी से पचने वाला भोजन करते हैं और प्रतिदिन निश्चित समय पर सो जाते हैं। इस तरह वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम आज के लाइफस्टाइल की बात करें तो ज्यादातर लोगों का ना तो सोने और ना ही उठने का निश्चित समय होता है और ना ही वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और जरूरत से थोड़ा कम हो। हम रात में देर रात तक जागते रहते हैं क्योंकि अगले दिन हमें कोई काम नहीं होता है। अगर हम रात में मूवी देखने लगे तो कितनी ही रात क्यों ना हो जाए, मूवी पूरी करके ही सोते हैं। ऐसे लोगों के समय और जीवन के बीच कोई सामंजस्य और नियंत्रण नहीं है और फिर यही वह लोग होते हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ जागते हैं और दिन भर बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा गया है। अगर आप समझ गए तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं और अगर आप नहीं समझते तो आप इसे खराब भी कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने तीसरा कारण बताया कि सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना है। जिस तरह के विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं, सुबह में यह आपके दिमाग में आने वाले पहले विचार होते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो आप सुबह उन्हीं के साथ उठते हैं। बिस्तर पर लेटकर जब हम सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है और इस समय हम अपने अंदर जो विचार पैदा कर रहे होते हैं वही हमारा अवचेतन मन सीधे उन विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन नहीं कर सकता अच्छे और बुरे विचारों के बीच का चयन। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा कि उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा इसलिए कि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून दिमाग की तरफ जाने की कोशिश करता है और दिमाग में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली हो जाती है और इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है और अगर इंसान ज्यादा बूढ़ा और कमजोर है तो उसकी मौत हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं वह सुबह उठते ही सिर में तनाव महसूस करते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सीधे सोए या फिर करवटें लेकर सुबह इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। सोते समय बहुत मोटे गद्दे का उपयोग ना करें क्योंकि यह आपकी रीढ़ को मोड़ देता है और गहरी नींद में बाधा डालता है। साथ ही ज्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ जाती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और इससे आपकी गहरी नींद में बाधा आती है। बौद्ध भिक्षु अच्छी व गहरी नींद का पांचवा कारण बताते हैं कि खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना और देर से बचना। अगर आप रात को भरपेट और अधिक तैलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह हमारी नींद में भी बाधा डालता है, क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में काफी समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो सोने से करीब 3 घंटे पहले इन्हें खाने की कोशिश करें। उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मैं समझ गया हूं कि गहरी और चैन की नींद न आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं।
लेकिन अब क्या आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद आने में मदद मिलती हो? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जिन्हें आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी नींद गहरी होगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और यह किस काम को आपको नहीं करनी चाहिए। इनमें से जो भी कार्य आपके लिए उपयुक्त हैं आप कर सकते हैं सोने से पहले। गुनगुने पानी से नहाने की कोशिश करें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहाकर आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। वह अधिक प्रसन्न और निश्चिंत लगने लगता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल ही है और जल ही हमारे शरीर का मूल अंग है। सोने से पहले हो सके तो अपने बेडरूम में किसी भी ऑर्गेनिक तेल और रुई का दिया जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं। इससे आपको काफी बार जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो सोने से पहले कुछ मिनट के लिए ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर को आभार व्यक्त करें। सोने से पहले एक बात याद कर ले कि आप आज मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं की चिंता करना छोड़ देंगे। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रख लें। इससे आपका शरीर जागृत होता है और उठकर हमेशा दाहिनी करवट में हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सके और पूरी नींद ले सके। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को उसकी शिक्षा के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। मुझे आशा है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित हुई होगी और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और